तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स का पहला चैप्टर मशीन्स एंड मैकेनिज्म। ओके, आज बस इतने ही टॉपिक, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट काफ़ी है एक टॉपिक के लिए है। ओके, तो असल में जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई नोट्स बनाते हैं तो हम लोग करते क्या कि किताब को लेते हैं, पढ़ते हैं और उसी को ही छाप देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि नोट्स नहीं बल्कि हम किताब बना रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं हम लोग हैं कि नोट्स सिर्फ नाम का होता बल्कि वो एक तरह को किताब ही बन जाता मेरा है। और होता है क्या, जब लास्ट टाइम में जब जब रिवीजन करने का समय आता है तो हम उसको इतना रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं। तो बनाने के लिए नोट्स बहुत बना देते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट डाल लेते हैं, बहुत सा फिगर डाल लेते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत तरह का बना लेते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में रिवीजन जब आता है करने के लिए है तो हमको लगता है कि उसका वो कर नहीं पाते, लास्ट में उसमें भी जो इम्पोर्टेंट लगता है वो उसी को कर पाते हैं। कारण ये होता है क्योंकि हम जो असल जो थीम होता है वो नहीं समझ पाते हम लोग हैं। ओके, कि हमें मतलब समझना है। हम कि जो एसएससी जेई की बात किया जाए तो एसएससी जेई निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ उसको कैसे निकालना, हमारा जो नोट्स होना चाहिए उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या किताब छाप दें, क्या किताब से बड़ा नोट्स बनाएं, किताब पढ़ना चाहिए। रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा चीज़ है। हमें हर किताब, जो साइंस का किताब हुआ चाहे अपना टेक्निकल का किताब हुआ, उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो जैसे कि हमने ये एस एस रतन का ही एक हम टॉपिक लिए हुए हैं, तो जितना भी मेरा कंटेंट है वो एस एस रतन का ही है। ठीक है, उससे हम कुछ अलग दूसरा कंटेंट कोई किताब को नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे देखो यहाँ से कि हमने पूरा एक पेज को हम इसमें डाल दिए हैं। तो तुम लोगों को कोशिश करना कि नोट्स ऐसी तरह से बनाए ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन जो करने का टाइम हो वो हमारा बच सके। सबसे पहले मैकेनिज्म क्या है, मशीन्स क्या है। बहुत सिंपल वर्ड में सिर्फ 3 वर्ड यहाँ पे लिखे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो है, और क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक्स। हम अभी दिखाएंगे करके प्रैक्टिकल किसको बोलते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक होता है, लेकिन लिंक के कॉम्बिनेशन होने से होगा क्या चीज, क्या होगा, होगा ये कि ये ट्रांसमिट कर सकता है या मॉडिफाइड कर सकता है। दो शब्द है, ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर कर सकता है, या नहीं तो उसमें नया चीज मतलब नया मोशन ला सकता है। दो वर्ड का शब्द को समझना है, ट्रांसमिट कर सकता है, नहीं तो मॉडिफाइड कर सकता है, कुछ नया चीज दे सकता है। एग्जाम्पल रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म या क्लॉक, ये चीज हमारा हो गया मैकेनिज्म। अब समझो इसको प्रैक्टिकल समझ। जैसे मेरे पास ये मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारे जेसीबी है। आप जैसे मान लेते हैं कि अब उसको अगर तस्वीर दिखाई देता होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ओके हाँ गुड। तो इस तरह का अगर हम देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो चाहे मशीन्स हो या मैकेनिज्म हो, जहाँ पे भी मोशन का शब्द आ जाए वहाँ पे फोर्स, बिना फोर्स का कुछ होगा नहीं, ऐसा समझ लो। बिना फोर्स का कुछ होगा नहीं, फोर्स तो लगाना होगा, ताकत लगाना होगा बाहर से। तो हम लोग बाहरी फोर्स लगा रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे दिख रहा है कि बाहरी फोर्स, एक फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ से इसका मोशन जो हो रहा है ये नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन इसके नीचे के कारण इसमें मोशन इधर हो रहा है। या इसको हम ऐसे करेंगे तो इसका मोशन ऐसा होगा। इसके साथ देखोगे इस तरह का मोशन भी हो सकता है। तो अलग अलग मोशंस का मॉडिफिकेशन हो रहा है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल ले सकते हो। देख रहे हो कि यहाँ पे हम मूवमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे हम ताकत दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, तो इसका मोशन इधर हो रहा है, लेकिन इसके साथ इसका जो इफेक्ट है देखो यहाँ पे भी तुमको मोशन इधर दिख रहा है। तो ये हो क्या है कि यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, या नहीं तो नया तरीका का मोशन हो रहा है। तो ट्रांसमिट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम इसका मोशन ऐसे दिए हैं, इसका मूवमेंट इधर हुआ, तो ये मोशन हमारा ट्रांसमिट हुआ। ओके, फिर तुम ये भी ले सकते हो, देखो यहाँ सब एग्जांपल, ये सब क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक मोशन दे रहे हैं, इसके कारण इसमें अलग मोशन हो रहा है। तो ये एक तरह का हमारा मैकेनिज्म हो गया, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक, तो यहाँ पे इसको लिंक बोलते हैं, आगे जाके इसको हम काइनेमेटिक लिंक का भी एग्जाम्पल बताएंगे क्या होता है। फिलहाल लिंक हो गया कि कोई चीज़, बॉडी, एक रिजिड बॉडी मेरा हो गया, तो एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, फिलहाल यहाँ पर 3 लिंक हुआ। तो 3 लिंक जोड़ के हम एक ऐसा चीज जिसमें कि नया मोशन हम इसमें ला सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक मोशंस को हम ट्रांसमिट, जबकि यहाँ पे मॉडिफाइड हो रहा है। कैसे कि हम इसको देख के एक मॉडिफाइड कर रहे हैं, मतलब कि नया रूप दे रहे हैं मोशंस को। ओके, तो ये एक मॉडिफिकेशन का एग्जांपल हो गया। ये तो यहाँ पे देखो लिंक बना, एक लिंक यहाँ पे, एक लिंक है, एक यहाँ से लिंक है, एक लिंक यहाँ, तो बहुत सारे लिंक, मतलब बहुत सारे बॉडी से जुड़ के ये बना हुआ, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। अब एग्जाम्पल है कि जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लॉक, कुछ एग्जाम्पल कैसे हम बोलेंगे क्लॉक।
तो घड़ी क्या हमारा मैकेनिज्म है? कैसे मैकेनिज्म कर सकते हैं? जैसे कि हम घड़ी पहने हुए, अगर ये घड़ी तुमको दिखाई दे रहा है, ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक मैकेनिज्म है। कैसे मैकेनिज्म है हुआ कि ये जो इसका जो नीडल है एक्चुअली दिखाई दे रहा है, इसका जो नीडल है वो घूम रहा है, तो मोशंस इसका जो है वो सर्कुलर मोशंस हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इसका मोशन है। इसका पीछे में क्या किए हैं हम लोग, नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 12 1 2 3 4 जो टाइम बता रहा है। तो ये इसका जो नीडल है वो जहाँ जहाँ जा रहा है सिर्फ वो देख कर हम बता रहे हैं कि 12 बज गया, ये 2 बज गया, या 3:30 बज गया, या 4 बज गया। तो मोशंस इसका सिर्फ हो रहा है, मोशन का यूज़ करके हम इसके टाइम को देख रहे हैं। जबकि ये घड़ी कुछ काम नहीं कर रहा है, इसके मोशन से कुछ हम वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं हमने करके कुछ नया काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इसके मोशंस में बदलाव हो रहा है। मोशंस को मॉडिफाइड के पीछे मेरे पास सिस्टम लगा हुआ होगा इसके, ठीक है, बहुत छोटा में गियर लगा हुआ जिसके कारण ये चीज़ इसमें मोशंस आ रहा है। तो ये हो गया मैकेनिज्म। तो घड़ी हमारा जो है एक तरह का मैकेनिज्म हुआ जो कि मोशंस का यूज़ करके हम इसको एक नया चीज़ का इस्तेमाल करके हम देख रहे हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, ओके। उसके बाद तुम देख सकते हो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो, हम लोग हैं एक तरह का रेसिप्रोकेटिंग का ही पार्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे जो लिखे हुए रेसिप्रोकेटिंग जो लिखे हुए इस नंबर पे, तो इसमें क्या है कि ये रोटेशनल मोशन, देखो ये रोटेशनल मोशंस है और जिसके कारण ये हो रहा है क्या, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ओके, ये पिस्टन हुआ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। तो मोशंस में मॉडिफाइड हो रहा है, क्या हो रहा है कि हम गोल से घुमा रहे, सर्कुलर मोशन दे रहे हैं जिसके कारण इसमें ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि मोशंस मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिट भी हुआ लेकिन एक नया रूप दिया है, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो पूरे मशीन की बात किया जाए तो पूरा जो मशीन्स होता है वो असल में कॉम्बिनेशंस ऑफ मैकेनिज्म होता है। तो नोट्स भी ऐसे ही बनाना, बस 3 वर्ड में काम खत्म। और समझना कि आखिर होता क्या चाहिए, समझ गए मैकेनिज्म में, तुमको बड़ा बड़ा सा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक, ट्रांसमिट और मॉडिफाइड मोशन, ठीक है। मशीन किसको बोलते हैं? तो ये मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन हुआ एक वर्ड, या एक सिंगल मैकेनिज्म भी मशीन्स हो सकता है। शर्त क्या है वो देख लो, शर्त है दूसरा पॉइंट, ट्रांसमिट मैकेनिकल वर्क या एनर्जी, वर्क कर सकता है, वर्क का मतलब डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, कोई चीज को लिफ्ट कर सकता है, या नहीं तो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, ओके। एनर्जी भी हमारा क्या हो गया, वर्क का ही फॉर्म हो गया है। तो ये भी हमारा क्या का ऐसा कोई कर सके, वो ऐसा मैकेनिज्म जो कि वर्क को ट्रांसफर कर सकता है या एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बेसिक लॉ होता है कि एनर्जी या वर्क को कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कभी पैदा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ देगा, इस नियम को वायलेट कर देगा। अब हम अक्सर समझाएंगे कि आखिर क्या वर्क का जो वर्क हम जो बोल रहे हैं कि हाँ ये एनर्जी ये मतलब कि ये जो कि मैकेनिज्म होता है जो कि वर्क कर सकते, वर्क क्या है, इसको कैसे देखेंगे वर्क को हम लोग, आइए दिखाते हैं हम हैं। जैसे ये तो हमने देखा कि एक लिंक है, ठीक है, एक लिंक है जिसमें ये चीज़ मूवमेंट हुआ, तो एक मोशन यहाँ देने पर इसका मूवमेंट ऐसा हो रहा, ओके, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। और अगर हम यहाँ पे ये चीज़ को कोई चीज़ को उठाने में हेल्प करें, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम यहाँ पे एक फोर्स हम दे रहे हैं, बिना फोर्स कुछ होगा नहीं, फोर्स देना तय है, तो यहाँ पे कुछ हम दे रहे हैं, तो ये चीज़ को अगर कोई चीज़ लिफ्ट करे, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे एक मार्कर हम लोग ले लेते हैं, ओके, एक मार्कर ले लेते हैं और मार्कर को यहाँ पे हम डाल दिए, ठीक है, और अब हम लोग इसको उठा सकते हैं, देख रहे हो, एक मिनट यहाँ से यहाँ इसे पकड़ लिए, तो अब हम लोग इसको देखोगे कि इसको उठा सकते हैं, दैट्स इज कॉल्ड मशीन्स, क्योंकि ये वर्क कर रहा है कि ये चीज़ अब इसका इस्तेमाल कोई चीज़ को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। और गौर करोगे कि हम हाथ को यहाँ पकड़े हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, हाथ को यहाँ पकड़ते तो कुछ अलग होता, हाथ को यहाँ फिक्स करते तो कुछ अलग होता, ये सब को आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इस तस्वीर में हम यहाँ पे हाथ पकड़े हुए हैं तो ये पार्ट मेरा फिक्स्ड है, ठीक है, वो आगे जाके हम दिखाएंगे कि फिक्स किसको बोलते हैं, लेकिन इस तस्वीर में कोई ये फिक्स्ड है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे ना, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उठा रहे हैं, इसको नीचे कर रहे हैं, तो यही मेरा कहलाएगा मशीन्स। तो एक मैकेनिज्म में मेरा मशीन हो सकता है। फिलहाल ये जो एग्जांपल दिए ये सिंगल मैकेनिज्म हुआ,
ठीक है, और इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म को जोड़ देंगे तो वो कहलाया जाएगा, वो भी मशीन कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा लेथ, शेपर, खुद इंजन बहुत सारा पार्ट उसमें लगा रहता है। लेथ में देखोगे बहुत सारा इसमें पार्ट, बहुत सारा लिंक रहता है। ओके, ये सब मेरा एग्जाम्पल हो गया मशीन्स का। आगे जाके मैकेनिज्म को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ज़्यादा डिटेल में कुछ लिखना ही नहीं है, बस सिंपल क्या लिखना है, नो फोर्स कंसीडर। हमने यहाँ पे ये कभी नहीं लिखे कि नो फोर्स, जीरो फोर्स नहीं। फोर्स तो होना तय है, बिना फोर्स कुछ होता नहीं है, फोर्स तो लगेगा तो मोशन होना तय है। लेकिन हम एनालिसिस जब करेंगे मोशंस के मॉडिफिकेशंस को, ट्रांसमिट को या मैकेनिकल वर्क को, तो हम उसमें फोर्स का जो कंसिडरेशंस है, जो फोर्स का इफेक्ट है, जो फोर्स का जो मान है, मैग्नीट्यूड, वो हम नहीं काउंट करेंगे। फोर्स तो है लेकिन काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि मोशन कितना बदला, कहाँ कैसे कैसे ट्रांसमिट हुआ, कैसे कैसे मॉडिफाइड हुआ, जो भी तुम करके हम दिखा दिए हम लोग। इसी का दूसरा उल्टा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब जिसमें हम लोग फोर्स को भी कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशंस में, एनालिसिस में फोर्स का भी इफेक्ट देखेंगे कि कैसा फोर्स डालने पर कैसा मोशन मॉडिफाइड हुआ है। ओके, यहाँ पे देखेंगे हाँ मोशन मॉडिफाइड हुआ, ओके गुड, कैसा हुआ है, लीनियर से एंगुलर हुआ, ऐसा घुमाने से ऐसा घुमा, ओके डन। लेकिन उसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे कि कौन सा फोर्स लगने से क्या हुआ। हम यहाँ पे इसको ऐसे देने पे ये फोर्स को दिए हैं, ऐसा मोशन हुआ है, ओके हाँ हुआ है, लेकिन फोर्स को हम कैलकुलेशन में नहीं डालेंगे। डायनेमिक्स को दो भाग में लिखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, बस दो वर्ड, सिंपल वर्ड लिखना। क्या लिखना है कि इसका एक होता है काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में माँ होता है, एम आता है, ठीक है, बस थोड़ा सा याद करने के लिए माँ होता है, इसमें माँ नहीं होता, सिंपल याद करने के लिए। तो इसमें माँ होता है, इसमें माँ नहीं होता। तो जब माँ नहीं होता है तो इसमें क्या है कि फोर्स तो लेंगे ही, फोर्स को छोड़ नहीं सकते, लेकिन फोर्स के साथ साथ मोशन का भी अध्ययन करेंगे। इसी को बोल देते हैं हम लोग हैं काइनेटिक्स। और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, फोर्स का कंसीडर करना तय है, लेकिन उसके साथ अगर वो मैकेनिज्म रेस्ट है, कोई मोशन उसमें नहीं है, कोई मोशन मॉडिफिकेशन नहीं है, अगर कोई मेरा मैकेनिज्म स्टैटिक्स है, रुका हुआ है, तो हम उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स हमारा होगा और हमारा एक फोर्स नहीं होगा। पूरा थ्योरी ऑफ मशीन्स में पूरा सब्जेक्ट को हम लोग कभी फोर्स को कंसीडर करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मशीन्स और मैकेनिज्म। फाइनल जाते जाते क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है एसएससी जेईई में? चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अगर एमएसक्यू आने लगे, तो आजकल एमएसक्यू का जमाना आ गया है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एक ही ऑप्शन में 2-3 ठो चुनना पड़ सकता है। तो हो सकता है वहां से आज तुमको पूछ सके कि मैकेनिज्म मशीन क्या हो सकता है, क्या मैकेनिज्म में कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म है या सिंगल मैकेनिज्म भी हमारा मशीन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैकेनिज्म में क्या होता है, मोशंस का मॉडिफिकेशन हो जाता है, अगर वर्क हो गया तो मशीन हो गया। तो इस तरह का 4-5 ऑप्शन दिया जाएगा, बोले इसमें चुनिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज क्लास हम ये खत्म करते हैं, कल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग क्या करोगे, इसको पढ़ो और बस इसी को नोट्स बनाओ, ताकि रिवीजन करने वक्त तुमको बहुत कम समय में तुम्हारा काम बन सके। ओके, ठीक है।